तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था तो हमने क्या फाइंड आउट किया जी, रूट फाइंड आउट किए, ग्राफ भी देखा, नेचर ऑफ रूट्स भी देखा, बट देयर इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है पहले देख लेते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 is a quadratic equation having alpha and beta as its roots। पीछे तक दिखाई देता है हैंडराइटिंग? यस सर। कदम सर। अब हम अल्फा और बीटा के मामले में क्या जानते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसका वैल्यू रहता है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अभी अल्फा और बीटा का वैल्यू है, मतलब अगर प्लस डालेंगे तो इनमें से एक वैल्यू मिलेगा, माइनस डालेंगे तो दूसरा वाला रूट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्लस डालेंगे तो अल्फा मिलेगा, माइनस डालेंगे तो बीटा। यहाँ पे बस वेरिएबल नाम दी है, ठीक है। प्लस पे अल्फा मिला तो माइनस पे बीटा मिलेगा, प्लस पे बीटा मिला तो माइनस पे अल्फा मिलेगा, लाइक दिस। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, हम प्लस के साथ चलते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड बीटा को क्या अज्यूम कर लिया जी, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हमने अज्यूम कर लिया। लेट्स जस्ट हमें अब अल्फा और बीटा पता है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सिर्फ फॉर्मूला देख के हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता पाएंगे, हम इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। अब क्या करेंगे देख लो एक बार। अल्फा एंड बीटा के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में फर्स्ट वाला पार्ट भी दोनों का सेम है। जो सेकंड वाला ऑपरेशन है दैट इज इधर प्लस साइन के साथ है, उधर माइनस साइन के साथ है। तो अगर मैं एडिशन अगर करूंगा तो ऑब्वियसली इधर का प्लस और उधर का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट हम देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या ट्राई किया जी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका 2 है और उसका 2 है, कॉमन है, तो इस सबका डिनोमिनेटर में एक साथ ही लिखूंगा। इनका एडिशन कर रहे तो देखो इनके साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब देखो ये प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखो क्या मिलता है, माइनस बी माइनस 2b, नीचे क्या है जी 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला जी, माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा रहेगा जी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है? अब देखो सेकंड पार्ट के लिए हम कैसे जाएंगे, व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें बी और ए के बीच में रिलेशन मिल गया, कौन छूटा अब, सी बचा है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2a दोनों के डिवीजन में, फिलहाल सिर्फ एक के ऊपर फोकस करो। 2a अगर डिवीजन में, इसका मतलब क्या रहेगा, माइनस बी का भी डिनोमिनेटर 2a है और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अंदर रूट के अंदर उसका भी डिनोमिनेटर 2a रहेगा। तो बेसिकली ये क्या रहेगा जी, दिस इज माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यही रहेगा। और ये बीटा क्या रहेगा, मतलब माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, इस तरीके से रहेगा। अब अगर इसको मैं अगर कैपिटल ए पकड़ता हूँ और इसको अगर मैं कैपिटल बी पकड़ता हूँ तो देखो ये क्या रहेगा, ये ए प्लस बी रहेगा और ये क्या रहेगा, ए माइनस बी रहेगा।
अब हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी था, तो हमने जब एडिशन किया तो हमें क्या मिला जी, 2a मिला बेसिकली, क्योंकि प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। अब इनको ना प्रोडक्ट के तौर पे सोचो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब मिल रहा है, जब हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट क्या ऑब्जर्व करेंगे जी, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिखा जी, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a इंटू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। बेसिकली ये कौन सा वाला फॉर्मेट है जी, दिस इज प्लस ए, दिस इज प्लस बी। इसको अगर आप ए अगर अज्यूम करोगे तो ये बी हो जाएगा वापस से, दिस इज ए माइनस बी। तो हमें पता है जी इनका प्रोडक्ट क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले वाले टर्म का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, वो क्या बन जाता है जी आपका b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बराबर है a स्क्वायर माइनस, अब देखिए ऊपर क्या है, रूट ओवर डी, रूट ओवर डी, रूट ओवर डी का स्क्वायर d बचेगा बस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट, और नीचे 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमने d क्यों लिखा, बार बार इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखते हैं, शॉर्ट में फिलहाल निपटा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी भाई सारे फैमिली को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका b स्क्वायर, दोनों का बेस कॉमन है तो डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया। d क्या है जी हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट के अंदर लिखो क्योंकि देखो निगेटिव साइन है, जब निगेटिव साइन अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक a कटेगा, यहाँ पर एक a कटेगा। तो आपको क्या मिला जी, ये मिला जी आपको c अपॉन a, ये क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो देखो हमें a का रिलेशन मिला किसके साथ भाई, b के साथ भी मिला और c के साथ भी मिला, मतलब हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन पता चल गया। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अल्फा और बीटा का एडिशन हमेशा कितना रहेगा, माइनस बी बाई ए, रूट्स का एडिशन हमेशा कितना रहेगा, माइनस बी बाई ए, एंड रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा, सी बाई ए, सी अपॉन ए। और जैसे ही हमें ये दोनों ऑब्जर्वेशन मिले, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये था हमारा। अब ये जो हमारे दोनों ऑब्जर्वेशन है, दोनों का राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में कौन है, a है। ये कब मिलेगा, जब मैं ये पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा, a से डिवाइड करूंगा। तो हमने क्या किया है जी, डिवाइडिंग बाय ए से डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो हमेशा आता है जीरो, ठीक है। अब ये जो बी अपॉन ए है ये प्लस साइन के साथ है, तो मुझे क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए। प्लस साइन को मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0।
अब देखो माइनस बी बाई ए मिल गया, सी बाई ए मिल गया, क्लियर है? किस में मिला? ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मिल गया। तो अब जो हमारे दो ऑब्जर्वेशन है वो सीधा यहाँ पर क्या करेंगे जी, पुट करेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा जी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे रूट्स क्या रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। Quadratic equation with alpha and beta as its roots. तो देखो आप अगर क्लास नोट्स में अगर इसी टाइप से बनाओगे ना, जो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन रहता है या फिर जिसको हम आगे जाकर यूज करने वाले हैं, उसको हाईलाइटर की जगह सीधा एक बॉक्स में लिखा करो। जब आप फास्ट रीडिंग करते हैं ना तो समझ में आता है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, आपने लर्न करते टाइम ही उसको वैसे हाईलाइट किया रहेगा। राइट साइड हो गया। अब इसके ऊपर क्या कर दीजिए, क्वेश्चन ट्राई करता है, क्वेश्चन ट्राई करता है, ठीक है। उसके पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो ये जो हमने इक्वेशन बनाया इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट कौन है जी, अल्फा इनटू बीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, एंड कांस्टेंट को हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर याद नहीं रहेंगे तो ना लिख लो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा जी, इट इज नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, एंड हमारा कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद ये वाले फॉर्मेट में रहेगा, बोलना ऐसा पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, आप ऐसा बोल नहीं सकते। आपको कैसा बोलना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, तब अच्छे सेंस में याद है। ये क्लियर है एवरीवन? अब हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर फॉलोइंग 3x square minus 4x plus 9 is equal to 0. X square minus x plus 1 is equal to 0. 3x square plus 15x minus 18 is equal to 0. 4x square minus 25 is equal to 0.
क्वेश्चन में जो पूछा है वो देख के आपको आइडिया आ जाएगा क्यों हमें इस तरीके से याद रखना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये राइट हैंड साइड पूछा है, बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्जर्व कहाँ पर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, लाइक व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज द कांस्टेंट। आपने ये नीचे ये सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन हमेशा याद रखते हो। आप क्या भूल जाते हो पता है, ये कब होता है, जब आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, जब आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अगर आप जाओगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना सम एंड प्रोडक्ट अगर पूछा है तो बेसिकली आपको क्या पूछा है, ये अल्फा प्लस बीटा पूछा है एंड अल्फा इनटू बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन है ए बी सी, पता है ए क्या है 3, बी क्या रहेगा -4, सी क्या रहेगा 9, सीधा मिल जाएगा आंसर। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका, सीधा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना दो, 1 बना दो। थ्रू आउट मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आ जाएगा जी सम प्लस 4/3 और मेरा प्रोडक्ट आएगा जी 3। ये आया। सम एंड प्रोडक्ट। अब देखो पहले के लिए आंसर हमें क्या मिलेगा जी, सम मिलेगा हमें 4/3 एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के लिए हमें प्रोडक्ट सम क्या मिलेगा जी +1, प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा +1, ठीक है। थर्ड वाले के लिए हमें सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा जी 5 ठीक है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा जी -6, ठीक है। फोर्थ के लिए हमें सम क्या मिलेगा जी 0 मिलेगा, क्योंकि भाई b तो 0 है तो -b/a 0 ही रहेगा। प्रोडक्ट c/a -25/a -25/4। समझ में आ गया, क्लियर। हमने रूट्स निकालने का फैक्टराइजेशन वाला एक मेथड देखा था बिफोर 10। हम जो कोएफिशिएंट रहता था उसके क्या करते थे जी, फैक्टर्स निकालते थे, उसके फैक्टर्स निकालते थे। पर वो तब इजीली होता था जब हमारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे जी, इंटीजर्स रहेंगे, लाइक प्लस रहे माइनस रहे, बट किस टाइप के रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। अगर रैशनल नंबर अगर आने लगे तो हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू थ्रू डिस्क्रिमिनेंट निकालना काफी इजी हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जी x² प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज p? p का वैल्यू पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, गिवन डेटा ना के बराबर है ऐसा आपको लगेगा, बट वी हैव मोर देन इनफ। हमने लास्ट कंसेप्ट में क्या फाइंड आउट किया है जी, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसके साथ ये रीजन पर होगा, ठीक है, बन जाएगा x² जब वहाँ पर प्लस p है तो इट इज माइनस ऑफ -p
x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या पता चला, हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा, सॉरी हमारे जो भी रूट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है। और जो दो रूट्स है उनका एडिशन कितना आएगा जी, माइनस पी के बराबर, उनका एडिशन माइनस पी के बराबर आएगा। तो अगर अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स रहेंगे तो हमें क्या पता चला जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 45। अब 45 जिस टाइप का कंपोजिट नंबर है, हम क्या जानते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इसके सारे के सारे फैक्टर्स अगर आप गिनते चलोगे क्या रहेंगे, 45, ओके छोटे से जाना है क्या, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 9 रहेगा, 15 रहेगा और फाइनली 45 रहेगा, ठीक है बराबर है। तो देखो 45 प्रोडक्ट कब आ सकता है, जब आपका 45 इंटू 1 ये रहे, या फिर आपका 15 इंटू 3 रहे, या फिर आपका 9 इंटू 5 रहे। तो आपकी ये वैरायटी आ गई, ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो हमें जो डेटा गिवन था दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज प्लस 45, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है जी, 45 इंटू 1, बट अगेन ये दोनों के दोनों एक तो प्लस रहेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों माइनस रहेंगे। 15 इंटू 3, एक तो दोनों के दोनों प्लस रहेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों माइनस रहेंगे। तो देखो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, एक तो 45 कॉमा 1 ये अल्फा बीटा रह सकता है, या फिर माइनस 45 कॉमा माइनस 1, प्लस 15 कॉमा प्लस 3, या फिर माइनस 15 कॉमा माइनस 3, प्लस माइनस 9 इंटू प्लस माइनस 5। तो हमें क्या मिलेगा जी, एक तो प्लस 9 प्लस 5, या फिर माइनस 9 माइनस 5, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हमें p के कितने वैल्यूज मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अल्फा और बीटा के हमें 6 पेयर्स मिलते हैं, 6 जोड़ियां मिल रही है। तो उसके हिसाब से हमें अल्फा प्लस बीटा के भी कितने पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे जी, 6 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे। और हमें p फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p, तो p इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखो p के वैल्यूज क्या मिलते हैं, अगर मैंने 45 एंड 1 अगर पकड़ा तो माइनस 46 मिलेगा, मैंने माइनस 45 माइनस 1 पकड़ा तो प्लस 46 मिलेगा, राइट। माइनस 45 माइनस 1 माइनस 46, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 46, नेक्स्ट 15 एंड 3 माइनस 18 एंड प्लस 18, 9 एंड 5 अगर लिया तो माइनस 14 एंड प्लस 14। हमें p के ये पॉसिबल वैल्यूज मिलते हैं, ये समझ में आया। मतलब p पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, 45 ये जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि p का वैल्यू क्या है। अभी 45 कौन से टाइप का नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए कौन सा टाइप का नंबर है जी, कंपोजिट नंबर है। अगर ये 45 की जगह पर अगर मैं कौन सा नंबर डाल देता हूँ जी, जैसे 23, अब ये कौन से टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स इतने बनते हैं क्या, नहीं, इसके तो 23 है 1, ये इसको फैक्टर है।
और प्रोडक्ट अगर 23 आ रहा है तो प्लस 23 प्लस 1 रहेगा या फिर माइनस 23 माइनस 1 रहेगा। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन हमने स्लो स्पीड में करने की वजह से कितने सारे ऑब्जर्वेशंस एट अ टाइम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज quadratic equation where one root is double of other, where one root is double of other. Find k. डबल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इसको इस तरीके से यहाँ पर where one root is 2 times of other, मतलब अगर अल्फा एंड बीटा अगर आप रूट्स अगर कंसीडर करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। आप ऐसा पकड़ के चलो, ये समझ में आया? ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में नहीं दिया, ये आपको लैंग्वेज में दिया, तो इस लैंग्वेज को आपको सबसे पहले आपके कंसीडरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहला वाला कोई तो रूट पकड़ के चलो, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा और इसको हम किसके बराबर अज्यूम करते हैं जी, अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो देखो हमारा इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, हमारा इक्वेशन बनना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस टाइप से बनना चाहिए। बीटा तो बीटा है, अल्फा कौन है, 2 टाइम्स ऑफ बीटा। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, चल जाएगा। अल्फा का वैल्यू डाल दो, क्या मिलेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आया? ठीक है, अल्फा इज 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बीटा प्लस बीटा मतलब 3 बीटा, इस टाइप से मिला। अब इसको क्या करेंगे जी, हम कंपेयर करेंगे इसके साथ जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ। -6 इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ बीटा, इसका मतलब +6 इज इक्वल टू +3 टाइम्स ऑफ बीटा, मतलब बीटा का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। और अगर बीटा का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या रहेगा, 8। समझ में आया क्वेश्चन? नोट डाउन। हमने कुछ नया नहीं किया, हमें जो गिवन था डेटा उसको हमने प्रॉपरली रखा। हम जो इक्वेशन जानते थे उसके अंदर गिवन डेटा के हिसाब से हमने क्या किया जी, एडजस्टमेंट कर दिया। जो हमें फाइनल इक्वेशन मिला उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया, इसके साथ। ये कंपैरिजन थोड़ा सा दूर से है इसलिए शायद लग नहीं रहा होगा, उसको बाद में लिखता हूँ। हमारा फाइनल क्या मिला जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बीटा एक्स प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारा गिवन इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड के किसके बराबर है, 2 बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो हमें किसका वैल्यू पता होना चाहिए, बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। 3 बीटा किसके बराबर रहेगा, 6 के बराबर रहेगा। तो बीटा किसके बराबर है, बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, यहाँ पर 2 मिला। अब ये बीटा का वैल्यू सीधा इधर डाल दो ना, बीटा स्क्वायर विल बी 4
4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा 8। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं 4x square plus 5x plus lambda is equal to 0 is quadratic equation where one root is reciprocal of other. फाइंड लैम्डा। अभी लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही आपको रूट्स के बीच में क्या दिया है जी, रिलेशन दिया हुआ है। सेम अप्रोच करेंगे, अल्फा एंड बीटा अज्यूम करके चलो, गिवन डेटा के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब वही होता है। किसको नहीं पता रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, बता दो, हाथ खड़े करो। सर रेसिप्रोकल क्या होता है मुझे नहीं पता, शीर्षासन करवाते हैं हम लोग से, ठीक है। x रहेगा उसका रेसिप्रोकल 1/x, 2 रहेगा नंबर उसका रेसिप्रोकल 1/2, -3 रहेगा उसका रेसिप्रोकल -1/3। न्यूमरेटर में रहेगा नंबर तो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में। अभी इंटीजर्स के लिए p/q फॉर्मेट अगर रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल q/p, उल्टा हो जाएगा। अब मजेदार बात, रेसिप्रोकल याद रखने का और सिंपल तरीका, अगर कोई एक नंबर रहेगा और उसका एक रेसिप्रोकल रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो एक नंबर अगर पता रहेगा ना, उसका रेसिप्रोकल निकालना बहुत इजी है, 1 अपॉन वही चुना। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस, सेम प्रोसेस। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अज्यूम करके चलो, और हमारा अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। और ये हम कहाँ पर डालेंगे जी, हमारा इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पुट करेंगे। अब किसका वैल्यू डालेंगे, अल्फा का वैल्यू डालेंगे। अल्फा का वैल्यू डालो, देखो क्या मिलता है, 1/बीटा प्लस बीटा x प्लस 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है, x² माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम ये डिनोमिनेटर में बीटा नहीं चाहते, ठीक है। हम क्या करेंगे जी, थ्रू आउट बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या मिलता है, बीटा टाइम्स ऑफ x² माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारे ये इक्वेशन के साथ। मेरे ख्याल से हमें उतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी, इसका फॉर्मूले से भी हो जाता नहीं हमारा प्रोडक्ट वाला आना प्रोडक्ट चाहिए ना, में। तो हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं, हम इसके भरोसे कर सकते थे। अगर हमारा अल्फा अगर इज इक्वल टू 1/बीटा है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है।
अभी अल्फा इंटू बीटा ये हमारा कांस्टेंट कब रहता है, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है, या फिर हम सीधा क्या बोलेंगे भाई अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए, और हमें ये पता है ए क्या है जी 4 है, हमारा क्या आ जाएगा जी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, या फिर लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू ये से मिल जाएगा। Form a quadratic equation when first question alpha is equal to -4 and beta is equal to +6, alpha is equal to 1/3 and beta is equal to 3, alpha is equal to +2 and beta is equal to -2, alpha is equal to -3 and beta is equal to +4, alpha is equal to -7 and beta is equal to -5, -6, alpha is equal to +8 and beta is equal to +12. बेटा देखो अल्फा एंड बीटा कर दिया रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसा बनेगा जी, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा ये किसका कोएफिशिएंट रहेगा जी, एक्स का रहेगा, और हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा जी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमेशा इसी फॉर्मेट में बनेगा। तो देखो हमारा पहला वाला इक्वेशन क्या बनेगा, -4 एंड 6, अगर ये रूट्स रहेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 + 6 + 2, उसका नेगेटिव साइन -2, तो -2x प्लस उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -4 × 6 -24 इज इक्वल टू सेकेंड वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा 1/3 + 3 10/3, तो ये क्या हो जाएगा जी -10/3 x प्लस उनका प्रोडक्ट कितना है +1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगा जी 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला इक्वेशन अल्फा क्या दिया है 2 और बीटा -2, तो उनका सम कितना आएगा 0 -2 + 2 0, तो x रहेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा -4, तो x² - 4 इज इक्वल टू 0। फोर्थ वन हमारा अल्फा क्या दिया है -3 बीटा +4, सो -3 + 4 + 1, उसका नेगेटिव साइन -1, तो हमें मिलेगा जी x² - x, उनका प्रोडक्ट 12 इज इक्वल टू 0।
फिफ्थ वन, अल्फा दिया है -7, बीटा दिया है -5, तो x² प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ वन, x² माइनस 20x प्लस 12 इंटू 8 26। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन करने के पीछे रीजन क्या है वो भी जाएंगे, वो भी देखें। मैं अराउंड एक कैटेगरी कवर करना चाहता था, लाइक दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव है, दोनों में से एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड पर निगेटिव रूट ही बना था, छोटा सा। ओके, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों रूट का मॉड्यूलस 7, मतलब एक अगर पॉजिटिव रूट है 2 तो दूसरा नेगेटिव -2। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल बनाने के पीछे रीजन है, हम किसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे इसका, इनकी वजह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो कौन से टाइप का बना, ये समझ में आया? जैसे कि सबसे पहले जब हमारे दोनों रूट्स क्या रहेंगे जी, पॉजिटिव रहेंगे, ये हम इसका टेबल भी बनाएंगे, बट टेबल हम किसके भरोसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन के भरोसे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर मेरे अगर दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो देखो मेरा b कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और c पॉजिटिव। देखो x² का हर जगह पर लगभग कोएफिशिएंट क्या है, एक ही है, 1 ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, b एंड c के ऊपर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है, c/a। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में अगर a है तो हमारा जो भी डिफरेंस क्रिएटेड होगा भाई किसके भरोसे होगा, b एंड c के भरोसे। तो b और c का बिहेवियर चेंज हो जाता है जैसे ही हमारे अल्फा और बीटा का भी साइन चेंज हो जाता है वैसे, तो उसी के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लियर है? ओके, जब हमारे दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो हमारा b नेगेटिव आता है और c पॉजिटिव आता है। जब हमारे दोनों रूट्स निगेटिव है तब हमारा b पॉजिटिव आता है और c भी पॉजिटिव आता है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव होने के लिए मतलब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कब रहेगा, एक तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव है। दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है। टेबल बनाएंगे, डोंट वरी, बट हम ऑब्जर्व किसके भरोसे कर रहे हैं, ये समझ में आया? नेक्स्ट, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, दोनों सिमिलर टाइप के एग्जांपल है, बट दोनों में क्या है, देखो जो नेगेटिव वाला रूट है ना वो क्या है जी, मॉड्यूलस के हिसाब से पॉजिटिव वाले रूट से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको हम अगर उल्टा एग्जांपल अगर क्रिएट करते तो और इजीली आ जाता, इसके लिए बना कर देखते हैं। ठीक है, +3 - 4, तो इसके लिए बन जाएगा जी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, और ऊपर क्या है जी, नेगेटिव इज स्मॉलर देन पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो दोनों जगह पर क्या होता है, जब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव रहेगा तो देखो दोनों टाइम पे हमारा कांस्टेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा, c हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। बट देखो हमारे b के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब मेरा पॉजिटिव वाला रूट बड़ा वाला रहेगा b नेगेटिव रहेगा, जब मेरा पॉजिटिव वाला रूट छोटा रहेगा तब b पॉजिटिव रहेगा, या फिर नेगेटिव वाला रूट बड़ा रहेगा तो b पॉजिटिव रहेगा। तो यू विल फाइंड आउट ये जो x का कोएफिशिएंट है ना b, वो इनके साइन का जो चेंज रहता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जाता है। दोनों रूट्स पॉजिटिव b नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव b पॉजिटिव, नेगेटिव रूट बड़ा था b पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव रूट बड़ा था b नेगेटिव रूट। b और c के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
जब एक रूट दूसरे का क्या होगा जी, रेसिप्रोकल रहेगा। तो भाई कांस्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कांस्टेंट हमेशा 1 मिलेगा। आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, b फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अगर इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो देखो क्या रहेगा, जब भी हमारा एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है हमारा a इज इक्वल टू सी हो जाता है। हमारा a का वैल्यू c के बराबर हो जाता है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना 4x² + 5x + लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या मिला था हमें, 4 मिला था, जो कि किसके बराबर है, a के बराबर है। तो जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू c मिलता है। और जब भी हमारे रूट्स सेम होते हैं, मतलब देखो यहाँ पर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, बट यहाँ पर क्या है जी, बेसिकली निगेटिव रूट का मॉड्यूलस एंड पॉजिटिव रूट का मॉड्यूलस क्या है जी, सेम है। अगर निगेटिव बढ़ा था तो b पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव बढ़ा था तो b निगेटिव मिला, पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल है। यहाँ पर देखो b है क्या, x है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या, वहां पर b क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। ये 6 एग्जांपल्स के ऊपर हमने किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस करे समझ में आया। इसका मतलब एक टेबल फॉर्मेट में लिखता है, क्लियर है। कल हमने अल्फा और बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा और नेचर ऑफ रूट्स देखा। आज हमें अल्फा और बीटा पता है एबीसी के टर्म में, तो अल्फा और बीटा कैसे हैं उसके हिसाब से एबीसी किस तरीके से चेंज हो गई है हमें पता चल जाए। ये समझ में आ रहा है। सो नाउ वी आर लुकिंग एट नेचर ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर अल्फा एंड बीटा गिवन रहेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या रहेगा और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा जी, हमारा ax² + bx + c के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बट वो भी कैसा जी, हमारा a b एंड c के टर्म, इनके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला वाला पार्ट, अगर मेरा अल्फा और बीटा अगर दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव रूट्स अगर रहेंगे तो मेरा a क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। मुझे b हमेशा कैसा मिलेगा जी, निगेटिव मिलेगा, बट c हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर मेरे दोनों के दोनों रूट्स अगर निगेटिव अगर रहेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 रहेगा और b हमेशा पॉजिटिव रहेगा और c हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कि v लिखने की जरूरत है या सिर्फ प्लस माइनस में समझ में आता है, बड़ा वाला प्लस माइनस लिखते हैं। तो पहले दो ऑब्जर्वेशंस पे हमने क्या देखा जी, c इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब दोनों रूट्स का साइन सेम रहेगा c का हमेशा पॉजिटिव ही साइन आएगा। देखो तीसरा वाला रूट और चौथा वाला रूट, हमारा अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज निगेटिव, बट साथ में हम क्या बोल रहे हैं जी, ये वाला पार्ट निगेटिव रूट इज बिगर, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिगर। तो क्या हो जाएगा भाई, x² का कोएफिशिएंट तो हमेशा 1 रहेगा। अगर नेगेटिव पार्ट अगर बिगर रहेगा तो b क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, बट c क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और अगर यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव पार्ट अगर बड़ा अगर रहेगा तो आपका b क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और c भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब फिर अल्फा इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर अगर रहेंगे तो क्या होता है भाई, हमें यहाँ पर लिटरली क्या मिलता है जी, a इज इक्वल टू c मिलता है। या फिर हम यहाँ पर सीधा क्या बोलेंगे जी, ये भी 1 आएगा और ये भी हमारा 1 ही आएगा। देखो हमारा सबसे पहला इक्वेशन क्या मिला था, x² - 10/3x + 1 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट क्या था 1, y² का कोएफिशिएंट क्या था
सॉरी सी क्या था, सी का वैल्यू क्या था 1 था, ठीक है। बी का जो वैल्यू है वो देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा और बीटा कैसे, उसके ऊपर। अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव अगर रहते हैं, रेसिप्रोकल हमेशा कैसे रहेंगे, एक तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो दोनों निगेटिव रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। 6th वाला हमने क्या देखा जी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, एक रूट दूसरे का निगेटिव है। तो ऐसे टाइम पे हमने क्या लिखा जी, हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चलो भाई 1 है, बट हमारा b क्या हो जाता है, फॉर श्योर 0 हो जाता है, ठीक है। b स्क्वायर फॉर श्योर क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। If alpha is equal to minus beta, ये क्या रहेगा जी, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल कौन सा देखा जी, x + 2 एंड x - 2, हमारे रूट्स क्या थे +2 एंड -2, हमारे इक्वेशन क्या बना देखो जी, x² - 4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x था क्या वहाँ पर, नहीं था, और हमारा जो कांस्टेंट मिला वो क्या मिला जी, -4, विच इज अ नेगेटिव ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये समझ में आया। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, हमारे रूट्स कैसे रहेंगे। अब देखो ग्राफ के ऊपर भी आराम से, अगर मेरे दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को किधर कट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा। मेरे रूट्स अगर निगेटिव है तो मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे कट करेगा, क्योंकि तभी दो रूट्स नेगेटिव रहेंगे। मेरा एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, बट नेगेटिव बड़ा है तो ग्राफ थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा रहेगा, वाई एक्सिस के थोड़ा ये साइड पे रहेगा, बट वाई एक्सिस तो फॉर श्योर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ना ग्राफ को ना आराम से देख लेता है। पहले वाले का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, जब हमारे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, whenever both roots are negative, इस टाइप से आएगा। when one root is positive and one root is negative, अगर मेरा नेगेटिव साइड अगर बड़ा है ना तो देखो इस टाइप से रहेगा। हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक रहता है, ठीक है। तो देखो y एक्सिस अब थोड़ा सा कौन से साइड पे गया, सिमेट्रिक के थोड़ा सा वो साइड पे गया, क्योंकि ये नेगेटिव बढ़ा था। अब यहीं पर अगर पॉजिटिव अगर बढ़ा रहता तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता। देखो अब लाइन ऑफ सिमेट्री के y एक्सिस इधर है, when alpha is equal to minus beta, आपका ग्राफ एग्जैक्टली y एक्सिस के सेंटर में रहेगा। y एक्सिस आपके ग्राफ को, आपके क्वाड्रेटिक के ग्राफ को क्या करता है जी, बाइसेक्ट करता है लिटरली। ये बस मैं आपको ग्राफ के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप ये भी अगर रीड करते हो, ऑब्जर्व करते हो तो भी आराम से समझ में आ जाए। ग्राफ बनाने का जैसे आपको आदत लग जाता है, ये ग्राफ आप क्विकली बना सकते हैं। नोट डाउन हो गया टेबल। देखो ये टेबल कहीं पर दूसरे किसी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, हमने अभी जो क्वेश्चंस करे उनके ऊपर ये बात रहेगा तो अच्छी बात है, रेडीमेड। बट अगर नहीं रहेगा तो आपको पता होना चाहिए हम रिवाइज करते हैं उसके पीछे पर्पस क्या है, हमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। C is always positive when both roots have same sign. C is negative मतलब एक रूट पॉजिटिव रहेगा और एक रूट नेगेटिव रहेगा। उसमें से B क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखो ना, जब C सेम है तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, B में आ रहा है।
जब सी सेम है तो भाई डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? बी में आ रहा है। जब बी सेम है तो भाई डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? जब बी आपका सेम है तो भाई डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? सी में आ रहा है। एक एक चीज पता होना इज वन थिंग, इनके एग्जिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, उसकी वजह से अंदाजा लगाना बहुत इजी हो जाए अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ोगे। एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। अब लेट जैसे हमारे पास ना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जितना पता होना चाहिए वो हमने सब निकालने का तरीका सीख लिया। अब हम कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर एग्जिस्ट कर सकती हैं तो भाई तीन तरीके से एग्जिस्ट करेंगी। एक तो दोनों का एक भी रूट कॉमन नहीं है, या फिर दोनों का एक रूट कॉमन है, या फिर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। यही दो चीजें हो सकती है, और कुछ हो सकता है? राइट? एक भी रूट अगर कॉमन नहीं रहेगा मतलब भाई दूर का रिश्तेदार है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहेगा। स्पेशल केस कब बन जाता है? जब एक रूट कॉमन है या फिर दो रूट कॉमन है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो ये दो रूट्स अगर कॉमन है तो इसका मतलब एक ही हुआ। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है जी? ओवरलैप कर रहा है, तभी तो सेम रूट्स बने ना। उसके बगैर होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग कॉमन रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग कॉमन रूट्स। भाई अगर कॉमन रूट नहीं रहेगा तो भाई उनके बीच में हम रिलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लेट्स जस्ट से वी विल स्टार्ट विथ हमारा कितना रूट कॉमन है जी? एक रूट हमारा सेम रहेगा, बाकी के दो रूट्स अलग है। So let a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0। ये हमारे कितने हैं जी? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और इनमें हम कितने कॉमन रूट्स अज्यूम करके चलेंगे जी? वन रूट। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा के पीछे पूछो। लेट अल्फा इज कॉमन रूट फॉर बोथ इक्वेशंस। तो भाई अगर इनका अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा का वैल्यू x की जगह पर डाला तो सेटिस्फाई करेगा? एक और श्योर सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हमें क्या मिलता है जी? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व करना पैटर्न के ऊपर। हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना जानते हैं, बराबर है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो एक बार ऑब्जर्व करो। ये इक्वेशन है तो भाई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। ये इक्वलिटी साइन को कभी डिस्टर्ब करना चाहेगा क्या खुद के? कभी भी नहीं। उसके बगैर ये इक्वेशन नहीं होगा। ये हम कब सॉल्व कर सकते हैं? व्हेनेवर देयर इज इक्वेशन, तब भी सॉल्व होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कैटेगरी को अलग अलग से समझ लो। A1 और A2 के साथ में जो भी वेरिएबल है हमारा उसका डिग्री 2, इसके साथ जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1, इसके साथ जो है उसका 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? अल्फा है, और यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है। अल्फा का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब क्या आता है? वैल्यू 1 आता है। ठीक है, अब ये किसके बराबर रहेंगे? ये पर्टिकुलर रेशो से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगे। और वो रेशो कैसे निकालते हैं? निकालना बहुत ईजी। हमने सबसे पहले अल्फा स्क्वायर का प्रोपोर्शनल इक्वल क्या रहेगा वो निकालने के लिए जा रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर का निकालने के लिए जा रहे हैं, तो भाई अल्फा स्क्वायर वाले पार्ट को क्या करो? फिलहाल हाइड करो। हम अल्फा स्क्वायर के अगले वाले पार्ट से शुरू करेंगे। उसमें क्या करेंगे जी? b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है। अब तक हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नहीं हुआ है, वो जब हो जाएगा ना तब वापस से इस पर आएंगे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के थ्रू ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आपको शॉर्ट में एंड क्विकली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अगर फॉलो करना है, ये तरीका सबसे सिंपल है। अल्फा स्क्वायर नेक्स्ट पार्ट से शुरू किया जी, b1 c2 माइनस c1 b2। अब यहाँ पर क्या है जी? अल्फा। हम क्या कर रहे थे? अल्फा स्क्वायर के टाइम पे उसको दिया गया नहीं, कहाँ से शुरू किया? नेक्स्ट पार्ट से, b1 से शुरू किया। अल्फा के साथ ही कौन है? b1 एंड b2। उनको छोड़ देंगे, हम कहाँ से शुरू करेंगे कि नेक्स्ट से c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2, ये रहेगा इसका डिनोमिनेटर। अब 1 मतलब किसके साथ ही? c1 एंड c2 के, तो इनको छुपा देंगे और कहाँ से शुरू करेंगे? नेक्स्ट वन से a1 b2 माइनस b1 a1 b2 माइनस b1 a2। ये एक चीज के ऊपर ध्यान दो, हमारे जो अब्रेविएशन से लाइक 1 एंड 2 ये नंबर के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर भी हमने 2 एंड 1 करके नहीं लिखा है, 1 2 1 2 इस टाइप से। पोजीशन उस तरीके से आपको क्या रहेगा जी? याद रहेगा, रिकॉल करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, स्टिल हमें अल्फा का वैल्यू मिला क्या? नहीं, हमने अल्फा इज द कॉमन रूट पकड़ के चले, हमें अल्फा का वैल्यू अब तक नहीं मिलेगा। तो देखो ये जो इक्वालिटी है, इसमें अगर मैं ये वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दूं तो a upon b is equal to c upon d, तो इसका मतलब क्या रहेगा? a upon c is equal to b upon d। ये इनका पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है ना? इक्वालिटी को कुछ धोखा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे जी? ये इक्वालिटी को अगर आप कंसीडर करोगे, अल्फा इज इक्वल टू मिलता है जी, इधर का डिनोमिनेटर उधर जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा जी आपको c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये मिला जी आपको किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो ना, यहाँ का जो अल्फा मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। और इधर का जो डिवीजन वाला पार्ट है वो किधर जाएगा? क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एक एक पावर खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो उधर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आपका b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। ये दोनों में से कोई भी वैल्यू पकड़ के चलो, ये किसके रहेंगे जी? हमारे अल्फा के ही वैल्यूज रहेंगे। ये वाला वैल्यू मिला जब हमने इसको पकड़ के चलो। अल्फा का वैल्यू b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, या फिर c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 b2। एक दो बार किया तो याद नहीं होगा, ट्रस्ट में, ठीक है? उसको हम बार बार करेंगे। और कब करेंगे? आज से क्या है ना, आज के आज ही करेंगे। इक्वेशंस के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला पता चल गया। अब मैं सिर्फ ना इक्वेशंस देख कर ना, इनका अगर पता रहेगा मुझे कितने रूट कॉमन है जी? एक रूट कॉमन है।
तो एक रूट अगर कॉमन रहेगा ना तो वो कॉमन रूट क्या पकड़ के चलिए जी, अल्फा। अल्फा के दोनों वैल्यूज आप सिर्फ देख के बता सकते हो। यहाँ से अगर शुरू करना रहेगा तो b1c2 माइनस c1b2 अपॉन c1a2 माइनस a1c2, या फिर c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। आप एक तो b से b शुरू करो या फिर c से शुरू करो, आप a से शुरू नहीं कर रहे थे, बस इतना याद रखो। क्लियर है एवरीवन? तो ये क्या रहेगा जी, हमारा कॉमन रूट रहेगा। इसका एक क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड कॉमन रूट्स फॉर, आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है जी, इनका कॉमन रूट निकालना रहेगा। अब हमने जो टेबल बनाया था ना उसके ऑब्जर्वेशन आप सीधा अगर फॉलो करोगे, सी दोनों जगह पर पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों रूट्स तो पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। डी क्या है, नेगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों रूट्स फॉर श्योर पॉजिटिव ही रहेंगे। फॉर्मूला सीधा वाला आपको पता है, a1 a2 1 1 रहेंगे, b1 अगर -3 है, b2 -6 है, c1 अगर +2 है तो c2 +8। देखो मेरे पैटर्न को अगर यूज करने के लिए जाएंगे, b1 c2 c1 b2, ठीक है, b1 c2 c1 b2 -3 × 8 -24 -6 × 2 +12, सॉरी -12, बट माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा जी, +12 डिवाइडेड बाय c1 a2 a1 c2 2 -8 -6, तो क्या हो गया आपका -12 बाय -6, आंसर क्या मिलेगा 2। 2 इज द रूट, 2 इज द कॉमन रूट। इसको करने का और सस्ता वाला तरीका देखना है, इजी वाला। कोई ब्रांडेड चीज जब महंगी रहती है तो क्या करता है, उसका इमिटेशन कॉपी वाला वैसे ही दिखने वाला सस्ता वाला ब्रांड खरीदता है ना कभी कभी, ऑल द टाइम। जो हमारा सी है सीधा उसके फैक्टर्स निकालो भाई, 2 के कितने फैक्टर्स रहेंगे, 2 and 1। 8 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 8 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा। ये जो सबका फैक्टर है ना वो कंसिडर हो सकता है, पर इसके साथ मैच करना है आपको। अब 2 × 1 ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, अगर 8 रहेगा एक तो दूसरा 1 रहेगा, एक 4 रहेगा तो दूसरा 2 रहेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। अब 8 + 1 9 आता है, अगर यहाँ पर -9 रहता है ना तो 8 and 1 आता है, बट यहाँ पर क्या है -6 है, तो 4 and 2 6 का निगेटिव साइन -6, वो कौन है, बी है, इसलिए हमारा 4 and 2 है। अब यही क्वेश्चन में यहाँ पर अगर ये रहता ना तो हमारा कॉमन रूट क्या आता, 1 आता। यहाँ पर हमारा 6 था, इसलिए कॉमन रूट क्या आया, 2। डोंट वरी, 15-20 मिनट का फॉर्मूला ये इजीली लर्न नहीं होगा, बट जब लर्न होगा ना लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, क्योंकि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करोगे। आपको लॉन्ग टाइम याद कब रहेगा, जब इसके पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज करोगे।
अगर दो रूट्स कॉमन रहेंगे तो क्या रहेगा? दोनों रूट्स कॉमन रहेंगे, इसका मतलब एक ही हुआ। a1x square a2x sorry b1x plus c1 is equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0। ये हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर इनके कॉमन रूट्स कितने हैं जी? दो है। तो दो रूट्स अगर कॉमन है ना, इसका मतलब यही रहेगा जी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तब भी पॉसिबल होगा जी दोनों रूट्स कॉमन है। तो एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। अब इसका अगर आपको एग्जांपल अगर देखना पड़ेगा ना, इसके लिए हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब एग्जांपल देख के हम बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वहाँ का पहला वाला इक्वेशन लिया, मैंने इसको अपना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस से, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के रूट्स क्या रहेंगे जी? सेम रहेंगे। इक्वेशन भले ही अलग अलग दिख रहा है बट यू विल फाइंड आउट 1/2 1/2 1/2। कितने रूट्स कॉमन रहेंगे? दो। तो एक के निकालो वो अपने आप दूसरे को भी सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत कब करना पड़ता था? जब कितने रूट कॉमन है? सिर्फ एक रूट कॉमन। बट अगर दोनों रूट कॉमन है मतलब वो बेसिकली किस टाइप के इक्वेशंस रहेंगे भाई? इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगे। उनका ग्राफ क्या करेगा जी? एक दूसरे को लिटरली ओवरलैप करेगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज यहीं पर रुकते हैं। ठीक है। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड लीनियर इनइक्वेशन में अब एंट्री मारेंगे। ठीक है। आपको क्या पार्ट रियलाइज होना चाहिए अब तक? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हमें सिर्फ दो ही रूट्स मिले हैं। इनइक्वेशन में कुछ अलग होगा, हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है। इनइक्वालिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो पता है अब तक, इक्वालिटीज क्या रहती है, हम वही से एंट्री मारेंगे वहाँ। यहाँ तक क्लियर है?